जय माता दी दोस्तों। मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मुझे कहीं आज जाना है दर्शन के लिए। अब कहाँ दर्शन के लिए जाना है तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही बढ़िया जगह हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा। मैं जा रही हूँ, ईश जा रहे हैं, और कौन कौन जा रहा है तो वीडियो में बने रहिएगा कौन कौन जा रहा है दर्शन करने के लिए। और ये देखिए, मैंने ये बहुत ही आराम वाला कुर्ता पहना है मैंने, जिसमें कोई सफ़र में दिक्कत ना हो। और हम कहाँ जा रहे हैं तो बने रहना मेरे साथ में। और मैं मतलब उठ गई थी, वही 4 बजे के टाइम उठ गई थी। मैं खाना बना लिया है और बनाने के बाद अब जा रही हूँ चाय पीने। पूजा हो गई है और पूजा होने के बाद ईस भी रेडी हो गया है। और अभी ईस का लुक दिखाती हूँ कि ईस ने क्या पहना है, क्योंकि सफ़र की बात है ना, बिल्कुल कंफर्टेबल वाले कपड़े पहने हैं, ऐसे नहीं पहने कि जिसमें दिक्कत है, क्योंकि बहुत गर्मी है। और कैसे क्या जाएंगे तो वीडियो में बने रहना, जाना बिल्कुल भी नहीं। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। मैं तो पीने जा रही हूँ चाय। वैसे मैं पीती नहीं हूँ चाय, बट आज पी ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी दूर जाना है तो पी लेती हूँ। बिल्कुल खाली पेट ऐसा होता है ना कि खाली पेट हो तो फिर गैस बनने लगती है, तो इसलिए फिर चाय पी ले रही हूँ। चाय अच्छी भी बनी है, बढ़िया, एक नंबर। तो जैसा कि आपने देखा, मैं रेडी हो गई हूँ, ईश भी रेडी हो गए हैं और आ गए हैं उदित भैया, मतलब मेरी बहन के हस्बैंड, और मेरी बहन आ गई क्योंकि ये लोग भी जा रहे हैं, तो ये लोग आ गए हैं। और इस टाइम बजे हैं 6, और इसके बाद ये दोनों लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में चले गए हैं और मैं भी आ गई हूँ बाहर। तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए, बजरंगबली बाबा के दर्शन कीजिए मेरे साथ। और इसके बाद ईश भैया ने भी दर्शन किए। ईश भी काफ़ी सुबह जल्दी उठ गया। वैसे इस टाइम वो उठता है स्कूल जाने के लिए, पर आज उठा है मंदिर में जाने के लिए और बहुत अच्छी जगह जाने के लिए। तो देखिए, ईश ने भी दर्शन किए हैं और इसके बाद मैंने भी कर लिए हैं। और दर्शन करने के बाद इसके बाद हम लोगों को जाना है, क्योंकि आ रहे हैं भैया हम लोगों को लेने के लिए। तो देखिए, मेरे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए। तो मैं मंदिर के अंदर के आप लोगों को भी दर्शन करा दे रही हूँ। और ये आंटी खड़ी हो गई, जिसकी वजह से आप भोलेनाथ बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। रुकिए, मैं कराती हूँ, परेशान मत होइए। और ये देखिए, मैं कोशिश कर रही थी पर कोई नहीं। अभी देखिए, ये देखिए दर्शन मिल गए कि नहीं मिले आपको। तो ये देखिए, दिख गए ना। इसके बाद दर्शन करने के बाद ये देखिए, उदित भैया और ईस सब लोग एकदम तैयार खड़े हैं। तो हम लोगों ने भी दर्शन कर लिए हैं और बिल्कुल रेडी खड़े हैं। सामान पूरा हम लोगों ने बाहर कर लिया है। जो ले जाना है हम लोगों को पूजा में चढ़ाने के लिए, जो जो करना है वो मैंने तैयार कर लिया है सारी चीज़ें। और आ गए हमारे भैया जी। तो देखिए, आ गए हैं। और क्योंकि हम लोगों को जाना था बहुत जल्दी, पर क्या होता है ना, घर से निकलते निकलते थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। तो ईश भी तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं। रख लेते हैं सामान और चल देते हैं। तो देखिए, हम लोग चल दिए हैं और जा रहे हैं रास्ते में। और मॉर्निंग के टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और पहले और निकलते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए रास्ता, थोड़ा सा रास्ता भी दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा सा गाँव वाला टच आता है ना, बहुत अच्छा लगने लगता है। तो देखिए, आप भी इंजॉय कीजिए।
तो हम पहुंच गए अपने गांव। ये हैं हमारी गांव की कुछ गलियां, तो आप लोग भी देखिए। और ये गांव है शिवली। अच्छा, काफ़ी लोग शिवली को जानते हैं। अच्छा, जो जो जानते हो ना वो ज़रूर बताना। तो ये है खास शिवली जहाँ पे मैं रहती थी, मतलब रहती नहीं थी, मेरा गांव था, मैं रहती तो शहर में ही थी। तो ये हमारे गांव का घर है और ये हमारी गांव की गलियां हैं। तो आप लोग भी देखो, मैं भी देखती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं देख रही हूँ। और ये देखिए सारी दुकानें खुल गई हैं। सुबह के लगभग 7 या 7:30 ही बजा है। और ये देखिए मैं जा रही हूँ, मतलब क्योंकि हम लोगों को गांव में ही मिलने वाले हैं पापा और भाभी। वो लोग थोड़ा सा पहले ही निकले थे, तो पापा भाभी हम लोगों को यहीं मिलेंगे। और देखिए सारी शॉप कितनी जल्दी खुल गई। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, शहर में क्या होता है, बहुत जल्दी नहीं खुलती हैं, लगभग 11 बजे खुलती हैं। बट गाँवों में देखिए कितनी जल्दी काफ़ी मार्केट खुल गई है। तो देखिए मार्केट हमारी खुल गई है और बहुत सारी शॉप भी खुल गई है। जिसको जो खाना हो तो प्लीज़ खा सकता है, आराम से रुक जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए खुल गई है। अब इसके बाद हम लोगों को पता है, कैमरा मैं ऐसे करी थी तब तक मुझे दिख गई हमारी भाभी जी। देखना है आपको तो दिखा देती हूँ। ये देखिए भाभी जी हमारी खड़ी हैं गाड़ी के पास, तो वेट कर रही हैं हम लोगों का। थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग गया ना, इसकी वजह से। तो देखिए भाभी वेट कर रही हैं और हम लोग भाभी से मिलने के लिए भी बेकरार है बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम लोग गाड़ी से उतर लिए हैं और भाभी से मिल लिए हैं। तो भाभी ने छुए पैर और मैं कह रही हूँ कि भाभी आपने साड़ी क्यों पहनी, इतनी गर्मी थी तो आपने साड़ी क्यों पहनी। तो पर भाभी कह रही है पूजा है ना, तो जिसकी वजह से हमें साड़ी ही पहनना था, इसलिए मैंने साड़ी पहनी है। तो तब लगा कि काश मैं भी पहन लेती, कोई हल्की ही पहन लेती, पर कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद फिर भाभी ने छुए सबके पैर और इसके बाद हम लोगों ने जितना भी सामान था इस गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ जी, इस गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं। हम लोगों ने सोचा था कोई दूसरी गाड़ी हुई है, पर पापा ने तो ऐसा ज़्यादा मोए मोए कर दिया कि पापा ने ये वाली गाड़ी बुक कर दी थी और हम लोगों को बताया भी नहीं था कि हम लोग इस गाड़ी में जाने वाले, वो भी भयंकर गर्मी में। पर ठीक है, पापा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए पापा ने वैन बुक कर दी थी, अब हम लोगों को इसी में ही जाना था। और वैसे भैया कह रहे थे चलो मैं अपनी भी गाड़ी लेता चल रहा हूँ, पर हम लोगों ने कहा चलो एक गाड़ी में चलेंगे, बातें करते चलेंगे, मज़ा ज़्यादा आएगा ना एक साथ बैठेंगे। पर वैसे वैन भी बुरी नहीं होती है, ऐसा नहीं है, बट गर्मी के मौसम में वाकई बहुत बुरी होती है। तो देखिए ये आप रास्ते का व्यू देख सकते हैं। तो ये हम लोग अपने गांव से चल दिए हैं। तो देखिए कितनी हरियाली है गांव में, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग बातें कर रहे हैं और ये हम लोग पहुंच गए औनाहा। अगर आप काफ़ी लोग जानते होंगे कि औनाहा में भाभा इंस्टीट्यूट है, तो यहीं पर है। तो हम लोग यही बातें कर रहे थे भैया से कि यहीं पर है, कहाँ पे है ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहाँ पे है, किस जगह। तो वही भैया बता रहे थे कि रोड पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर चल के है, इधर नहीं है। तो भैया और हम सब लोग यही बातें कर रहे थे। ईश भैया भी हमारे देखिए इधर उधर देख रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है, इस टाइम वो जाते थे स्कूल, पर आज ये कहाँ जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए दूसरी जगह, मतलब कहीं और नहीं, एक मंदिर में हम लोग रुके और वहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। नवरात्र का टाइम है और दिन है शनिवार का, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे काली मैया के दर्शन करने के लिए। और क्योंकि सबसे पहले कहीं रुक के हम लोगों ने सोचा किसी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मंदिर मिल गया और बहुत ही बढ़िया मंदिर था। तो आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिएगा। तो मैं और भाभी और भैया तीनों लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और ईश भैया भी आ रहे हैं, मतलब। और ये सब लोग दर्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे शनिदेव भी हैं, शनिदेव बाबा भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और वहाँ पे यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे हम सब लोग दर्शन करेंगे। तो देखिए भाभी हमारी पहुँच गई, क्योंकि हमारी भाभी सुपर फास्ट है एकदम। तो देखिए पहुँच गई हैं दर्शन करने के लिए, और भैया भी और मैं भी। अब मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि देखिए कितना छोटा सा मंदिर है ना। पर मैं अभी आपको काली माता की मूर्ति दिखाऊंगी कि उस मूर्ति में कितना ज़्यादा तेज है, कि आप लोग भी दर्शन कीजिएगा। देखिए एकदम मैं पास से दिखाऊंगी, ये देखिए एकदम मैं जूम इसीलिए कर दे रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। ऐसा लग रहा है माता खुद ही देख रही हैं।
तो सब लोग दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने ठंडा ठंडा पानी पिया। तो भाभी लाई थी घर से बना के चाय, तो फिर हम लोगों ने चाय पी, नमकीन खाई, क्योंकि मॉर्निंग में सब लोग ऐसे ही निकले थे, मतलब सिर्फ चाय पी पी के ही घर से निकले थे। तो ये हुआ चलो एक बार घर की चाय पी लेते हैं, फिर बाहर कुछ खाते हैं पीते हैं। तो बस ये हो रहा था, दर्शन करके ही कुछ खाएंगे पिएंगे। और इसके बाद ये सब करने के बाद हम लोग निकल लिए लखना माता के लिए। जो लखना मंदिर है, मतलब कालिका माता का जो मंदिर है, वो है इटावा के पास बकेवर के 1 किलोमीटर अंदर चल के है ये मंदिर। वहाँ पर कालिका माता की बहुत ही भयावह एक प्रतिमा है जो कोई दर्शन नहीं कर सकता है, और उसका पिंडी स्वरूप है, उनके आप दर्शन मैं करवाऊंगी आपको। और मतलब ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में माता भी हैं और वहाँ पे सैयद बाबा के भी दर्शन हो जाते हैं। मतलब मुस्लिम और हिंदू दोनों की एकता का मतलब एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का जो मंदिर है। तो ये सब करने के बाद हम लोग पहुँच गए लखना मंदिर। ये जो लखना मंदिर है, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा रोज़ जाते थे लखना मंदिर, मतलब यमुना जी पार करके जाते थे मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे दर्शन करते थे। एक बार आ गई थी बाढ़, तो जब बाढ़ आ गई थी तो उन्होंने माता से कहा कि माता मैं दर्शन करने कैसे आऊँ। तो उन्होंने अन्न और जल दोनों त्याग दिए थे, जिसके बाद माता ने कहा कि ठीक है, मैं इटावा के पास यहाँ आके मेरा मंदिर बनाऊंगे, तो मैं यहाँ पे आके बस जाऊंगी आके और यहीं सबको दर्शन दूंगी। जब जिसके भी शादी मुंडन इस तरीके के काम होंगे तो सब लोग बिना दर्शन के यहाँ पर किसी की जीवन सफल नहीं होगा। तो इसलिए ये माता यहाँ स्थापित हो गई हैं। पर जो इनका भयावह रूप है वो सबको दर्शन नहीं दिए जाते हैं। वहाँ पे पुजारी आते हैं और वहाँ के दरवाजे खोल के उनको नहलाना धुलाना पूजा प्रसाद करके वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में जाते हैं और कोई देखता नहीं है, क्योंकि उनका जो विकराल रूप है वो कोई देख नहीं सकता है। जो देखता है वो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है कालिका मैया की सारी अद्भुत कहानियाँ जो कि मैंने सुनी है मम्मी के मुंह से। और ये सब करने के बाद भाभी लाई थी प्रसाद, क्योंकि यहाँ पे डलिया चढ़ती है और आप खुद ही देख सकते हैं कितने जोड़े हैं जो जा रहे हैं जिनकी शादी के बाद दर्शन करने के लिए। और ये है लखना शहर, जैसे कि मैंने कैप्चर कर लिया है। और भाभी ईस मैं सब लोग, और भाभी लाई थी हलवा पूड़ी मिठाई, ये सब वहाँ पे चढ़ाए जाते सुहाग का सामान, और मैं भी यही सब ले गई थी। तो ये है मंदिर, आप खुद ही देख सकते हैं। बोलो कालिका मैया की जय, मेरे साथ सब लोग बोलना। और ये देखिए आप लोग दर्शन कीजिए और देख लिए, ये सैटरडे का दिन है, मतलब शनिवार का दिन है, और यहाँ पे कितनी भीड़ है। मतलब प्रसाद की दुकानें भी नहीं दिख रही हैं। अभी मैं आपको दर्शन भी मतलब कराती हूँ, क्योंकि वैसे तो वहाँ पे कैमरा ले जाना बिल्कुल भी मना कर दिया था पुलिस वालों ने कि अंदर कैमरा बिल्कुल नहीं जाएगा। बट मैंने गूगल से एक फ़ोटो लेके मैंने सोचा कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दर्शन कराना तो बनता है। अगर मैं दर्शन करके आई हूँ तो आपको तो मैं कराऊंगी ना। तो आप लोग भी माता के दर्शन कीजिए, सैयद बाबा के दर्शन कीजिए। यहाँ पर माता के 3 स्वरूप हैं। जैसा कि अभी आपको मैं अंदर की कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि कहाँ पे सैयद बाबा हैं और कहाँ माता रानी हैं। तो ये देखिए, ये हैं जो पिंडी रूप में हैं वो माता रानी हैं, और जहाँ पे ग्रीन कलर का मैंने एरो लगा दिया है वो है सैयद बाबा। तो ये सारी माताएं हैं। ये देखिए एक माता, और ये जो द्वार बने हैं और अंदर का जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ पर माता का विकराल रूप है, जो कि भक्तों को बिल्कुल भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसलिए वहाँ पे दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए माता के। तो माता के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए। तो देख रहे हैं ना आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैंने भी प्रसाद चढ़ा दिया, सुहाग का सामान ले गई थी, इससे चढ़वा दिया। और ये सब करने के बाद फिर मैंने सबके दर्शन करने के बाद फिर मैं बाहर आ गई। और बाहर आने के बाद मैं और ईश अपने आप को देख रही थी कि हम लोगों के हाल क्या हो गए हैं गर्मी में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तब तक हम लोगों के एक मिलने वाले हम लोगों को मिल गए, बट वो किसी को ढूंढ रहे थे और मैंने ये चीज़ कैप्चर कर ली। तो ये देखिए, ये हम लोगों को अंकल मिल गए थे और हमने इनको कैप्चर कर लिया है। इसके बाद फिर हम लोग चल दिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने पानी वानी पिया, और पानी वानी पीने के बाद थोड़ा सा आगे चले। तो हम लोगों ने सोचा किसी तीर्थ स्थल में आते हैं तो वहाँ पे दान तो करना ही चाहिए ना, या फिर आप कन्या खिलाओ, क्योंकि हम लोग नवरात्र में आए थे। ये नवरात्र का ब्लॉग है, ये अभी का ब्लॉग नहीं है।
बट मैं डाल नहीं पाई थी, सो सॉरी। तो इसके बाद ये आप मार्केट देख लो, वहाँ की ऐसी मार्केट है वहाँ पे। और इसके बाद हम लोग ढूंढ रहे थे कन्या, तो हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे कैसे क्या खिलाएं। तो हम लोगों ने सोचा कोई नहीं, पैसे तो दे ही सकते हैं कि बच्चे अपने मनपसंद कुछ खा लें। तो हम लोगों को जो जो छोटी छोटी सी कन्याएं मिल रही थी उन लोगों को हम लोग पैसे दे के पैर छू रहे थे। और ये देखिए कितने सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिनके मुंडन हुए हैं अभी लेटेस्ट में, और बहुत सारे आए। मैं तो सारी चीज़ें कैप्चर ही नहीं कर पाई, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके मुंडन हुए थे और जो शादीशुदा जोड़े आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए। और भैया भाभी भी इसीलिए आए थे और हम लोग भी इसीलिए आए थे दर्शन करने के लिए। और इसके बाद देखिए मेरी सिस्टर, भाभी, ईस, मैं, सब लोग कन्याएं ढूंढ रहे हैं और कन्याओं को पैसे दे दे के पैर छू रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो ऐसे कुछ खाते नहीं हैं और ऐसा लगता है कुछ मीठा ही खिलाओ। अब बच्चे अपनी खुशी से कुछ भी खा लें वो ठीक है। तो हम लोगों ने पैसे दे दिए और ये देखिए ईस भैया भी पैसे दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ईश ने और उदित भैया ने और भाभी ने, मेरी सिस्टर ने, मैंने, सब लोगों ने कन्याओं को पैसे दिए। और ये सब करने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा शॉपिंग वॉपिंग कर ली जाए, देख लिया जाए कैसा क्या है। पर वही सारी चीज़ें जो कानपुर में होती हैं वही वहाँ पे भी थी, तो कुछ ठीक नहीं लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो हम लोगों ने कुछ ज़्यादा तो लिया नहीं फ़िलहाल। और इसके बाद हम लोगों ने फिर कन्या को पैसे वैसे दिए। पैसे ऐसे देने के बाद हम लोग चल दिए कि चलते हैं अब कहीं कुछ खाते पीते हैं चल के, क्योंकि ये था दर्शन करने के बाद ही हम लोग लंच करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो पहले तो ये हुआ किसी होटल में बैठ के खाते हैं, पर हम लोग खाना ले गए थे, मैं भी ले गई थी और भाभी भी लेके आई थी और मेरी बहन भी कुछ लेके आई थी। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कहीं पर बैठते हैं, हम लोग कुछ खाते हैं। तो बस इसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी जगह मिली जहाँ पे ठंडा ठंडा पानी था और वहीं पर हम लोग बैठ गए और दही, पूड़ी और आलू, ये सारी चीज़ें, पापा तो ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं, तो पापा ने कुछ लिक्विड आइटम किया। अरे वाह, और फिर इसके बाद ये पेड़े खाए गए। सो गुड। हम तो कहें मामी के पैर छूने। अरे गिर गया है क्या? अब उसको हटा दो, गिर गया तो गिर गया, दूसरा ले लो। छोड़ दो इस वो गिरा, रख दो बेटा, वो किसी चीज़ से किसी के नाम का गिर गया है। और मंदिर की तरफ चलो, अच्छा ठीक। हाँ बंदर आएगा खा लेगा। सुनते नहीं। हाँ बेटा, अगर उन्हें लग रहा है ज़रूरत है तो कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से कालिका मैया के हम लोगों ने दर्शन करे। तो ये व्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि हम लोग और कहाँ कहाँ गए, कहाँ पे दर्शन किए। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मेरी भाभी भी बाय कर रही, बाय बाय।